गायत्रां भजे सरस्वत्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसानि अभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो यस्मासु धत्त। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मोती बच्चे पंचवेद निराला, नवी ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मोती बच्चे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती बच्चे पंचवेद निराला, नवी ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मोती बच्चे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव, त्वमेव देव्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे श्वातमाभिवन्दनम् आरातिग्रहणम्। सब ब्राह्मणों की, सब भक्तों की, सब संतों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने जन्मभूमि की जय जय श्री राधे। आइए भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्राणेश्वरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी आवाहित देवी देवताओं को चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्राह्मणों और विद्वानों संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा की आगे की ओर चलेंगे। उससे पहले 2 क्षण भगवत सन्नाम कीर्तन करेंगे। भक्ति रूपी यमुना में हिलोरे लगाते हुए हम लोग कथा की ओर भी चलेंगे। आज से तो कथा में रसगुल्ला की बारिश होनी ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना।
कैसी यही है प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही प्रभु प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। कुछ बातें गुन कर जाना, कुछ बातें गुन कर जाना। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना, कुछ बातें गुन कर जाना। उत्तम बने विचार यही मतलब है, उत्तम बने विचार यही मतलब है कृष्ण कथा का। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना।
बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुनकर जाना। तुलसीदास भगीरथ बनकर तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा तप जप किए अभंगा। अब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा। पाप नाशनी गंगा। कृष्ण कथा गंगा में प्यारे कृष्ण कथा गंगा में प्यारे राम कथा गंगा में प्यारे राम कथा गंगा में प्यारे तीरते तीरते तर जाना आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है जीवन का निष्कर्ष यही है प्रेम भजन में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे कृष्ण कथा सुन कर जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सावरे सरकार की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। आइए भगवान श्याम सुंदर की वांगमय मूर्ति को प्रणाम करते हुए प्राणेश्वरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा की आगे की ओर चलेंगे। कल की कथा के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ। जो सुनंदा ने दरवाजे पे आई, देखती हैं कि यशोदा मैया का दरवाजा अभी खुला है पर जगी नहीं है। सो जाके देखती हैं तो बगल में एक शिशु लेटा हुआ है। तो बोले हे भगवान, लाला होए पर लाली न हो। लाला भयो तो नौलखा हार मिलो, अलाली भयो तो नौलखा हार ना मिलो। सोई जाके आधी चदरिया हटा के ज्यों देखती है तो कहती हे भगवान कहीं लाली न हो। फिर हिम्मत करके पूरा चदरिया ज्यों हटाया, सोई थाली लेके बड़ी तेज से पीटी करे, हो गए हो गए हो गए। सोई पड़ोसन बोली का भयो का? बोले कछु ना भयो। अरे बोले जब कछु ना भयो तो काहे अलग करे भाई? तो बोले ये बताओ कि हमारे भैया कहाँ है? बोले ग्वाल बालों के बीच में कहीं माला सटका रहे होंगे। सोई सुनंदा वो थरिया लिए पीटती हुई पहुंच गई बाबा के चारों तरफ घूम घूम कर, बाबा हो गए हो गए हो गए हो। और जो गए हो गए हो गए तो बाबा की धड़कन और तेज हो गई। सोई माला तेजी चेरी सटकाने लगे। बोले बाबरी बता का भयो? बोले पहले नेक बताओ। करे बोले बाबरी बता नेक तो मिलेगा ही। बोले नहीं पहले नेक।
तब बाबा ने तिजोरी की चाबी उनको पकड़ा दिया, ले जो इच्छा सो ले ले, पर बता का भयो। तो बोले लाला भयो। और जो लाला भयो सोई बाबा तो ऐसे उछले जैसे 16 साल का ढोकर उछले। जमुना जी में जा करके 108 डुबकी लगाए। लगाने के बाद वहां पे आए, नंदा उत्पन्ने जाता लो महामन आयु विप्राण वेदाज्ञा स्नातः सुचिरलिंकृतः। आज नंद बाबा के भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। क्या हुआ है? लाला कृष्ण घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की ये नहीं कहा गया, नंद घर आनंद भयो। नंद बाबा आज कहते हैं कि मैं आज तो महान हो गया, मैं आज बुढ़ाई ताई लाला मुझे प्राप्त हुआ। सोई बढ़िया सब ग्वाल बाल ने द्रव्य उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद सबसे कहते हैं कि भैया ये बताओ हम लोग कैसे रहेंगे। बढ़िया मोटा मोटा काजल लगा लिए, थापक हुआ चंदन लगाए, पगड़ी लगाए, अब बगलबंदी पहना, जो दर्पण को देखा बोले लाला बताओ हम कैसे लग रहे हैं। बोले बाबा बुरा न मानते के बाद बोले बोले बोल बोले पक्का तो दूल्हा लग रहा है। बोले डांट दारी कि हम बुढ़ाई ताई ऐसे थोड़ो लगेंगे। इतना कहे चबूतरे से बाबा उछले, ग्वाल बाल के साथ में चल दिए। और जब वहां से दौड़ लगाए कि चलते हैं लाला का दर्शन करेंगे, सोई रास्ते में ब्राह्मण देवता मिल गए। क्यों बाबा किधर? अरे महाराज आपने अनुष्ठान किया, संतान गोपाल का पूजा किया, सोई हमारे घर में दलाला भयो। सोई पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। अगर पंडित जी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जजमान को सफलता मिलती है तो पंडित जी को भी बड़ा खुशी मिलता है कि हमने यज्ञ किया, उसका उनको बेनिफिट मिला। सोई ब्राह्मण देवता कहते हैं कि चल बाबा पहले उत्तर पूजन कर ले तब जा। अब बाबा को मन तो लगा छोरा पे। सोई बाबा तो बैठ गए पूजन करने के लिए, उत्तर पूजन। सोई बोले कि ऐसा करो बाबा, शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाओ। सोई बाबा ने वही दूध रखा था उसको उठा के चढ़ा दिया। बोले क्यों बाबा तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है? क्या हुआ? मैंने जल के लिए बोला, तूने दूध चढ़ा दिया। ओहो बाबा भूल गए महाराज। फिर कहते हैं अब भगवान को अच्छा चढ़ाओ, तो वहीं पे शक्कर रखी थी उसको उठा चढ़ा दिया। बोले क्यों बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? दिमाग यहाँ नहीं लग रहा है क्या? बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, हमारा मन तो छोरा पर लगा है, तो यहाँ पूजा में नहीं लग रहा है। तो पंडित जी बोले ऐसा कर कि बाबा तू हमको संकल्प दे दे, और संकल्प के साथ तेरी हम पूजा कर देंगे, और तू जाके अपने लाला का दर्शन कर। संकल्प दे दिया। तो संकल्प में देते क्या क्या चीज है? धेनो नाम नियते प्रादः विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरघ्नो घात सातकौंभाम्बरावृतान्। बाबा ने 2 लाख गैया का दान किया। 1-2 गाय ने 2 लाख गैया का दान दिया, वो भी सोने की सींग मड़वा कर, सींग को सोने का मड़वाया, चांदी का खुर लगवाया गाय को। 2 लाख गैया का दान किया और सोने की चादर बनवा करके उस पर तिल रखा। जब तिल होती है काली वाली, काली सफेद कई तरह, उस तिल को पहाड़ बनाया। 7 पहाड़ बनाया और 7 ब्राह्मणों को दान किया। दान करने के बाद नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगवा दिया। भैया जाकर के सबको दुहाई लगा दे, भैया बुढ़ाई ताई मेरे लाला भयो। सोई लाला का नाम जो ही सुना, अरे हमारे सरपंच महाराज या महाराज जी के हमारे लड़का हुआ है भैया, चलो। सोई जितनी गोपियां ग्वाल बाल के साथ बधाई के लिए चल दी, चलो बाबा के दरवाजे चलते हैं। अब जब वहां पे चल दिए, अब बाबा वहीं पे सफेद रंग की बगलबंदी पहन के रखे थे। डोरी वाला जो कुर्ता होता है उसी को बगलबंदी बोलते हैं। बगलबंदी, चौबंदी, 12 बंदी, तो बगलबंदी बढ़िया पहने थे। और जो प्रसूति गृह में गए दर्शन करने के लिए लाला, तो सोई तो वहां पे गोपियां दरवाजे, ए बाबा कहाँ? बोले लाला का मुखड़ा देखने। बोले ना बाबा अभी नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले ये प्रसूति गृह 12 दिन तो कोई सवाल ही नहीं है, बाहर रहियो। बोले ये लो लाला हमारे घर में भयो से दर्शन, तुम लोग मैं दर्शन न कर पाऊं? बोले हाँ बाबा। इतना ही कर रहे थे, ग्वाल बाल खूब ठुमका मार के नाच रहे थे।
और सोई बाबा को एक ठुमका ऐसे मारे कि वहीं पे दूध में हल्दी घोर के रखा हुआ था। सोई बाबा धड़ाम से उसी में गिर पड़े। और जो बाबा गिरे तो बोले दैट डारी के सब किया धरा पानी कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले देख थे तो व्हाइट कलर के निकले तो ये लो। तो एक ग्वाला वहीं पर कहा था बाबा तो को ना मालूम? बोले भैया कहा भैया? बोले जब लाला का पहली बार मुखड़ा देखे ना तो दूध और हल्दी में स्नान करके तभी जाया करे। बोले भगवान तुम्हारा कल्याण करे भैया, हमको तो मालूम ही नहीं था। इसी प्रकार उनको दूध दही चंदन सब में गिराया। अब खूब झूम झूम करके नाचने लगे। उसी में एक बुढ़िया मैया अपने बहू से कहती कि बहू जब पहली बार जब अपने ससुराल में आई तो वो वाला लहंगा निकाल। और 95 की बुढ़िया थी, 95 बरिस की। अब दांत एको थे नहीं वेदांती। सोई उसका लहंगा निकला 80 हाथ वाला। उसको तो पहन ली। पहनने के बाद काती थोड़ा दे दो श्रृंगार तो कर लूं। और जो श्रृंगार का सामान आया तो आधे गालन पे पाउडर लगाई, आधे पन्ना लगाई। अब जो आंख में लगाना तो भूल गई, उसको ओंठ में लगा लिया। ओंठ वाला आंख में लगा लिया और लगा के श्रृंगार करके चल आती है। तो लठिया लेके आई। और जब लठिया लेके जब दरबार में पहुंचती वहां सब ग्वाल बाल सब खुशियां मना रहे हैं, झूम झाम के नाच रहे हैं। सोई वहीं आवाज लगाई, अरे लाला का भयो? कोई ध्यान ही न दिया। फिर आवाज लगाई, अरे लाला का भयो? और जैसे मुंह को फाड़ा बड़े का भयो? सोई एक वाला 500 ग्राम का माखन का गोला और मिश्री बना के रखा हुआ था। सोई घुमा के एक मारा। सोई बुढ़िया मैया जैसे का भयो मुंह गया तो सीधे उसके मुख में गया। तो दांत तो एक थे नहीं, सब 500 ग्राम का मक्खन चला गया पेट में। तो पहले तो जीभ निकाल के चाटे। और चाटने के बाद फिर कहते लाला का भयो? एक वाला कहते अबो ना पतो? बोले ना। बोले नंद के लाला भयो। सोई बुढ़िया मैया लाठी जो लक्की थी वो तो छूट गई। कहती भगवान करे ऐसे लाला तो रोज ही हो जाया करो। बोले काहे लिए? बोले 500 ग्राम का मक्खन फ्री में मिलेगा खाने के लिए। अब सब झूम झूम के नाचने लगे। वहीं पे जितने ग्वाला थे, ग्वालों के साथ में नंद बाबा ने सबको दान करने लगे। इतना दान दिए कि उनका कोषागार खाली होने लगा। तब भगवान कहते हैं इशारा दिया लक्ष्मी जी के, देवी जी आकर के कोषागार में बैठ जाओ, नहीं तो मामला बाबूजी तो सब खाली कर देंगे। तो खजाने में आके लक्ष्मी मैया बैठ गई। जब नंद बाबा एक अंजलि दान करते हैं तो 4 अंजलि भर जाता है। सब दान लेके जाते हैं। तो एक दान लेके जा रहा था तो बोला भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले नंद के से आ रहा हूँ, नंदोत्सव में ये हमको बधाई में मिला सामान। बोले क्या? बोले स्टील का बर्तन मिला। उसने कहा भैया किस नंबर? बोले 1 नंबर गेट पे मिल रहा है। बोले भैया 2 नंबर पे मैं गया था, हमको चांदी का मिला। उस व्यक्ति ने उस थाली को वहीं फेंका और 2 नंबर गेट पे गया। 2 नंबर में चांदी का थाली सामान पाया। फिर आगे गया तो एक मिलता है। कहते भैया कहाँ से? बोले नंद के यहाँ से आ रहा हूँ, ये सामान मिला। बोले भैया तुमको चांदी का मिला, हमको तो सोने का मिला। बोले किस नंबर गेट पे? बोले 5 नंबर गेट पे मिल रहा है। चारों तरफ लुटा रहे हैं नंद बाबा। तो उसने सोने की भी थाली वही कहते कि सोने मिला है तो चांदी का पटका वहां सोने के लेके चला गया। और जब सोने का लेके वहां से 5 नंबर गेट से आते झूले
झूठा दीजो वसुदेव चले गोकुल को लिंग वसुदेव चले गोकुल को लिंग वसुदेव चले गोकुल को चरण पखारे यमुना निक धीरे झोंका दीजो होया झूले पर निक धीरे झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो यदि होले होले झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले भगवान की झूठा दीजो
चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि जीरो लाल लाल कबीर जोता होकर भैया झूले धीरे झोटा दीजो 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 भैया झूले धीरे झोटा दीजो। वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इस तरह से झोंका दे दे करके सब झुला रही हैं प्रभु को। कनंदस्मादुपन्ने जासलादो महात्मनः आहो ये विप्रान वेदाज्ञा स्नाता सुचिरलंकृतः वाजयस्वास्तेयनं जात कर्मात्मजस्वै कार्यामास विधिविद पितृदेवाचनं तथा धेनूनां नियते प्रातः विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरघ्नो घासात्विको भाम्बरावृतम्। श्री शुकाचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि वहां पे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कृष्ण घरे आनंद भयो। आज नंद बाबा महान आत्मा महान मन वाले बन गए क्योंकि आज परमात्मा का अवतार। और जहां भी परमात्मा का अवतार होगा वहां पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और जहां पे भगवान की कथा होती वहां पे भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती क्योंकि भगवान वहां पे विराजमान रहते हैं। और जिसके घर में भक्ति भाव पूजन हुआ करता है भगवान विराजमान रहते हैं। और जहां विराजमान रहेंगे तो वहां किसी प्रकार की कमी नहीं हुआ करती है। अब इस प्रकार से सब जितने ब्रजवासी आते हैं सब कन्हैया को आशीर्वाद देते हैं। अब देना तो चाहिए कि तेरे लाला हजारन बरस जीवे, हर प्रकार का आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन गोपियों के मुख से केवल एक आवाज निकल गया सब के एक ही साथ में, अरे मैया तेरा लाला हजारन बरिस मेरी रक्षा करे। कहना तो इनका ये था कि हजारन बरिस जीवे, लेकिन ये कहते हजारन बरिस मेरी रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद। ज्येष्ठ विपरीत कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान के सामने जाने पे तो मनोवृत्ति तो बदल ही जाएगी। तो कहते कि हमारी रक्षा करेगी। अब नंद बाबा खूब जन्मोत्सव में खूब लुटाए। रोहिणी चा महाभाग नंद गोपाभिनंदित व्यचरद दिव्यवासः स्कंधाभरण भूषितः। आज नंद बाबा की आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। अचानक नंद बाबा को याद आया कि उत्सव में तो सब आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। रोहिणी मैया नंद बाबा के यहाँ ही रहती थी जब से वसुदेव महाराज जेल गए। ये नंद बाबा और वसुदेव ये दोनों मित्र हैं। अब यहाँ पे ये हुआ कि सब तो आए लेकिन रोहिणी क्यों नहीं आई। तो नंद बाबा यशोदा से कहते क्यों यशोदा सब तो आए पर रोहिणी भाभी दिखाई नहीं पड़ी। बोले हाँ हमने भी ध्यान नहीं दिया। सोई रोहिणी के पास जब जाते हैं तो रोहिणी मैया झरोखा से देख रही है पर उत्सव में नहीं जा रही है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव कारण क्या है कि यहाँ पे रोहिणी मैया गई क्यों नहीं, इनको भी तो उत्सव में जाना चाहिए। तो बोले यहाँ पे एक पति धर्म या पत्नी धर्म की बात आती है। यहाँ पे ये कहा गया कि जब पति मुसीबत में हो तो पत्नी को कभी उत्सव वगैरह में सज के जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जाओ ही नहीं। आज वसुदेव महाराज जी के ऊपर मुसीबत पड़ी है इसलिए रोहिणी मैया उत्सव में नहीं जा रहे। मंडप के नीचे जब फेरा लेते हैं ना तो सारे 7 वचनों में ये वचन आते हैं कि अगर श्रृंगार कहीं जाना है तो अपने पति के साथ में जाओ। पति के अनुपस्थिति में कहीं सज के जाने का ये विधान नहीं बताया गया। मंडप के नीचे 7 वचनों में आते हैं। तो आज पति के ऊपर मुसीबत है इसलिए रोहिणी मैया नहीं गई। कहती कि भाभी
आप चलो ना उत्सव में। तो बोले नहीं भैया आप लोग उत्सव मनाओ, हम ऐसे ही ठीक है। बोले नहीं आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अब फिर हमारे लाला का उत्सव रोज रोज थोड़ा ना होगा। अब इनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, कंठ से आवाज नहीं निकल रही रोणी मैया की, मैं जाऊं कैसे। और जो आंख बंद करके ध्यान करती कहती हो ये तो परम पिता परमेश्वर है अवतार लिया है। और रोणी मैया के भी संतान हो चुका है, उसका लाला जन्म ले चुका है। रोणी मैया का लाला बड़ा है, ये यशोदा मैया का छोटा है। अब ये चल दी कहती कि अब जाएंगे। उस समय गई और लाला को अपने गोदी में ले करके खूब उत्सव झूम झाम के मनाया। अब इस प्रकार से उत्सव मनाते मनाते 6 दिन बीत गए। कहते हैं जब दुख की घड़ी आती है तो समय बीतता नहीं है, लेकिन सुख की घड़ी जब आती है तो कब बीत जाता है किसी को पता नहीं। एक परदेसी अगर घर आए छुट्टी लेके 10 दिन के लिए, तो 10 दिन कैसे बीत जाएगा उसको खुद ही नहीं मालूम होता। लेकिन अगर छुट्टी लेनी हो तो उसको बड़ा जोजन लगता है, किसी तरह छुट्टी मिल जाए, घर चला जाऊं, माँ बाप को देखाऊं, बच्चों को देखाऊं। तो ये खुशी की घड़ी 5-6 दिन बीतने को आ गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा, बराबर उत्सव मनाया जा रहा है। सोई नंद बाबा को याद आया कि हम जाते हैं कंस को कर देने के लिए, बहुत दिन से उसको कर नहीं दिया है, और आशीर्वाद भी ले आएंगे। हमारे बुढ़ाई ताई लाला हुआ है, असोई कंस बाबा सब ग्वाल वालों को सहेज करके चले गए, भैया ध्यान देना, हम कर दो कि दे करके बड़ी जल्दी आते हैं। अब इधर नंद बाबा चले गए कंस को कर देने के लिए, कर दिया। नंद बाबा का बड़ा स्वागत किया कंस ने, अब बड़ी प्रसन्नता थी चेहरे। बोले क्या बात है बाबा, बड़े खुश दिखाई पड़ते। बोले हाँ आप लोगों के आशीर्वाद से महाराज बुढ़ाई ताई हमें भी लाला हुआ है। बोले कब हुआ? बोले आज 6 दिन का हुआ। ओहो, वो आकाशवाणी भी बोली थी ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, 6वें दिन आज हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, ढेर सारा आशीर्वाद दिया कंस ने भी। अब वहां से बाबा चल दिए। आते थे कुछ दिन के लिए वसुदेव देवकी को कंस ने छोड़ रखा था। सोई रास्ते में मुलाकात वसुदेव महाराज से होती है, तो वसुदेव महाराज खुशी जाहिर करते हैं, नंद बाबा दुख जाहिर करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मित्र तुम्हारे बड़ी ऊपर इतना मुसीबत आया, कंस ने इतना तुमको दुख दिया, 6 संतानों को मार दिया, एक गर्भ नष्ट हो गई, और 8वीं भी संतान हुई तो वो कोई कन्या हुई। वसुदेव को थोड़ा मालूम नहीं कि जो पल रहा है कौन है वो। तो कहते कोई बात नहीं भैया, जो प्रारब्ध में मेरे लिखा हुआ था वो तो होके ही रहेगा। अब फिर इसलिए कोई चिंता नहीं कि एक लाला तो आपके यहाँ मेरा पल ही रहा है, रोणी का पुत्र। तो नंद बाबा कहते कि हाँ भैया वो तो पल रहा है, छोटे वाले को भी अपने ही मानो, ये न समझना को दूसरा है हमारा, अपने ही मानो। बोले हाँ आप कहती है हम मान लिए, लेकिन यहाँ पे वसुदेव ये नहीं कह सकते कि ये मेरा ही है, क्योंकि कंस का आतंक इतना जब कहे तो कहती कि मित्र के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, या एक ढीला भी अगर सिर के ऊपर गिर पड़ा, तो ये मान के चलो मित्र के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब मित्र को खुशी हो तो खुशी जाहिर करनी चाहिए, ये नहीं है कि मतलब में मित्र का गर्दन ही उतार दें। आप तो स्वार्थ की मित्रता रह गई, मित्रता रही कहाँ अब? कि जे न मित्र दुख होय दुखारी, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत आसत भारी, तिनहि मित्र पर पहाड़ टूट पड़ा, ये अनुभव करना चाहिए। मित्रता स्वार्थ का नहीं होता है, मित्रता करना है तो सुदामा एवं कृष्ण की तरह कर, निस्वार्थ। या भी उसके बाद कहती हैं कि भैया बाबा, बोले हाँ मित्र,
बोले आजकल तेरे ग्रह कुछ हमको अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जो इतना नाम लिया सोई बाबा का माला तेज होगा। ए भाई भैया बता क्या होने वाला? बोले भैया तेरे गोकुल में कुछ उत्पाद हो रहा है। अरे बोले भैया क्या होने वाला? बोले अब ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन तेरे यहाँ कुछ उत्पाद हो रहा है। ऐसा कर तू बात न कर, जितना जल्दी हो गोकुल पहुंच। अब इतना कहे हाँ भैया, वहां पर दुआ सलाम हुआ उनका, राम राम किए, वहां से चल दिए। नंद बाबा माला सटकाते हुए चल दिए। अब तब तक होता क्या है कि अचानक कंस ने मीटिंग बुलवाया। तो बोले कि भैया मेरा काल तो गो ब्रजमंडल में पल रहा है, पर ये नहीं मालूम किसके यहाँ है, तो उसको मारा कैसे जाएगा। तो वहीं पे पूतना मौसी थी। पूतना ने कहा महाराज हम मार देंगे। बोले कैसे मारेगी? बोले अपने स्तन में जहर लगा के जाऊंगी और उस लाला को पिला दूंगी। बोले पहचानेगी कैसे? बोले पहचानने क्या बात है महाराज, 1 महीना के भीतर जितने बालक पैदा हुए सबको मार दूंगी और उसी बीच में वो भी मर जाएगा। बोले हाँ ये तो बात तुझे ठीक बोली, पर तुझे जाने कौन देगा? ये पहाड़ जैसी शरीर, ये बाल तेरे ताड़ के बत्तों की तरह है, कौन जानेगा? बड़े बड़े दांत। बोले इसकी चिंता ना करो महाराज। बोले करेगी क्या? बोले शैम्पू लगा कर बाल ठीक कर लूंगी, दांत की बात है तो रेती से रितवा करके छोटी करवा लूंगी। अब बोले चेहरा, तो बोले चेहरा में प्लास्टर ऑफ पैरिस पाउडर लगा लूंगी, उससे ठीक हो जाएगा। बोले फिर भी तू लंबी है। बोले छोटी हो जाऊंगी। बोले फिर भी पहचान में आ जाएगी। तो बोले महाराज घूंघट काढ़ लूंगी। अब जिसे कथा सुना रहे हैं, अब मैया बेटी की घूंघट काली सो रही है, क्या रे हमको क्या मालूम भैया? तो कहती घूंघट काल, घूंघट क्या है कुछ पहचान नहीं है, वो सो रहे हैं कथा सुने भैया। अब ये कहीं घूंघट काढ़ के जाओगे। बोले हाँ ये बात ठीक है। चल कालकूट विष लगा करके वह पूतना गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, सिंसुच्चार विनघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कहती कि 1 महीना के अंदर जितने सबको मार दूंगी। वो गई, देखती है तो नंद भवन के सामने खूब उत्सव मना जा रहा है। बोले यहीं पे मामला कुछ होगा, लेकिन गांव के बीच में जब घुसती है, जितने बालक मिलते सबको मारती जा रही है, स्तनपान कराती जा रही है। जब नंद के यहाँ गई तो उत्सव हो रहा था उसी समय, तो बोली मामला यहीं पे कुछ है साहब, जो ही आ रहा है सोई बधाई हो यशोदा मैया। और सोई पूतना भी पहुंच गई। जब पूतना जा रही थी अलग ही समझ में आ रही है, लंबी चौड़ी तरंगी ये थी, सोई गई थी। सबने सोचा हे भगवान इस औरत को कभी नहीं देखा, ये है कौन? तो सबने सोचा हो सकता है यशोदा मैया कोई सखी हो जा रही हो। घूंघट काढ़ी हुई पहुंच गई नंद भवन के अंदर। आंगन में पहुंचते ही यशोदा रानी बधाई हो। अरे हमने जैसे सुना कि तेरे बुढ़ाई ताई लाला भाई सोई आशीर्वाद देवे के ताई हम भी चले आए। सोई यशोदा मैया निकली। बोले हे भगवान इसको तो कभी देखा नहीं, कौन है कौन नहीं है, कि कौन पंडितानी आ गई। अगर ये पूछती कौन हो कहाँ से हो तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए। बोले भैया आप ही लोगों के आशीर्वाद से लाला भयो। तो बोले हाँ हम भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कहाँ है तेरा लाला? बता हम आशीर्वाद उसको दे दें। अब यशोदा मैया का मालूम ये कौन है? तो यशोदा मैया कहीं वो पालने में लेटा जाए आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद देने के लिए जब जा रही हैं तो यशोदा मैया बोली आप आशीर्वाद दो, हम कुछ कार्य करके आते हैं। बोले ठीक। यशोदा मैया चली गई कार्य करने के लिए, लेकिन सोच भी रहे कि इसको तो कभी देखा नहीं। अजय आगे बढ़ी पूतना कन्हैया के बाद, तो उसी पालने में रोहिणी मैया का पुत्र और ये कन्हैया दोनों लेटे हैं, श्याम और बलराम। तो बड़े भैया वहीं से आवाज लगाए छोटे। बोले हाँ बड़े। बोले मौसी तो आ गई। बोले हाँ मौसी तो आ गई। बोले यहाँ पे तो आया था दूध मिश्री खाने के लिए, यहाँ तो दूध मिश्री तो मिला नहीं, जहर पीने के लिए पहले मिल रहा है। अजय पूतना कन्हैया के सामने पहुंचती तो कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। यहाँ पे सुखाचार्य महाराज से कहते गुरुदेव नेत्र क्यों बंद कर लिए प्रभु? बोले इसलिए बंद कर लिए कि भाई कोई ग्रंथ पढ़ेंगे या शुभारंभ करेंगे, किसी देवी देवता का स्मरण करेंगे ना, तो भगवान जो है हर विद्वानों का मत अलग अलग है। प्रभु ने आंख बंद किया तो पहले कहते मंगलाचरण तो कर लूं, शुभारंभ मौसी से ही करना है।
आंख बंद करके एक भाव ये विद्वान का, दूसरा भाव ये कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया क्योंकि एक आंख में उनके चंद्रमा, एक में सूर्य निवास करते हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि इस बाबरी को देखो, हमारे प्रभु को जहर पिलाने के लिए आए, इसलिए मैं इसको देखना नहीं चाहता। तीसरी बात यह कि भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कन्हैया कि प्रभु हमको जहर वहर पीना नहीं आता, जहर पीना आप ही को आता है। तो ऐसा करो कि आप मेरे हृदय में निवास करो, दूध दूध मैं पीता जाऊं, जहर जहर आप पीता जाओ, पीते जाएं। बोले भोले बाबा को ही क्यों कहा गया जहर पीने के लिए? कहते जो घर का मुखिया होता है ना, जहर उसी को पीना पड़ता है भैया। हर प्रकार की बखेड़ा वही झेलता है, सब नहीं झेलते हैं। और जो जहर पीना सीख लिया तो वही मालिक पर ठीक से निभा भी पाएगा। किसी के साथ गलत हुआ, किसी के साथ अच्छा हुआ, कम ज्यादा किए तो नाराजगी होती है। मुखिया बनना बहुत सरल है, निभाना बड़ा कठिन है। तो देवताओं में सबसे बड़े भोले बाबा को ही माना जाता है। जब समुद्र में जहर निकला था तो सारे देवता लेके जहर पहुंच गए। बोले कहाँ लाए हो? बोले जहर लाया हो। बोले क्यों? बोले सामग्री पहली आई तो हम लोग सोचे पहले बुजुर्ग को ही दिया जाए, तो जो जहर पिए वही बुजुर्ग घर का मलिकाना निभा सकता है, सब नहीं। सबके जीवन में पड़ता है, जो मुखिया होगा उसको मिलता होगा। अब तीसरी बात ये आती है कि भगवान इसलिए ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद कर लिया कि कहीं पूतना का और हमारा नेत्र न मिलन हो जाए कि हमसे और इससे प्रेम हो जाए। अब प्रेम हो जाएगा तो ये मुझको मारेगी नहीं, लेकिन यहां से जाएगी तो मेरे मित्रों को मार देगी। एक मंतव्य विद्वान ये कह रहे हैं कि इसलिए आंख बंद कर लिए, आई तो है जहर पिलाने के लिए, लेकिन कार्य करने के लिए तो सिर्फ ये माँ का ही करने जा रहे हैं। जो माँ दूध पिला रही वही कर रहे, तो ये भी आई भले ही जहर लगा के रखी है इसने। बोले माँ का कार्य करने लायक के लिए आई, इसलिए ध्यान कर देख ले हैं कि बैकुंठ लोक में इसका जगह है कहीं कि नहीं। अगर स्थान खाली हो तो इसको बैकुंठ भेजा जाए, और ना हो तो इसको ना भेजा जाए। इतना कहते हुए कन्हैया को पूतना ने अपनी गोदी में उठा लिया। जब उठा लिया गोदी में तो कन्हैया सोचे कि यहाँ इसको मारना ठीक नहीं है, उसको ले गए बाहर। अब बाहर जब पूतना गई तो अपने स्तन को लगा दिया, और जब दूध पीने लगे तो पूतना ने सोची कि देख घूंट पिया होगा, मर गया होगा। और जब देखते हैं तो कन्हैया टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो फिर दूसरा स्तन पान कराई, तो फिर अब कन्हैया जब ये स्तन को बदलती है तो कन्हैया ने एक हाथ से भुजा को पकड़ लिया और एक स्तन में मुख लगाया और दूसरा हाथ दूसरे स्तन पे लगा लिया। ये मैया घबराना नहीं, इस स्तन को भी मैं पान करूंगा। बालक जब मैया का दूध पीता है ना स्तन का, तो भुजा में हाथ लगा देता है। मैया जाना नहीं, एक स्तन में मुख लगाता है, दूसरे हाथ से दूसरा स्तन पकड़ता है। मैया इस स्तन को हम ही पान करेंगे, इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जब तक आप स्तन पान कराएंगे नहीं तब तक कहां से ऋणी होगा। इसी प्रकार से पूतना को भी पकड़े, लेकिन धीरे धीरे वो दूध पीते पीते उसके प्राण ही पीने लगे। और जो प्राण पीने लगे सोई पूतना कहती, अरे ये मेरे प्राण कैसे अवरुद्ध हो रहे हैं। तब पूतना बोलती, अरे लाला मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे। और 6 दिन का बालक बोल गया, ना मौसी मुझको तो पकड़बो, अब मुझको छोड़बो ना आबो। पूतना घबराई, हे भगवान 6 दिन का लाला तो हंसता है केवल बोलता तो नहीं, ये बोल भी रहा है। बोले ना मुझता मुझता मुझता, मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बोले ना मौसी अब तो ठिकाने लगा के ही मानूंगा, जो मेरी शरण में आया उसको ठिकाने लगा के ही माना। इतना कहते जो है पूतना के प्राण ही खींच लिए। और जब प्राण खींचने लगे तो असली रूप में आ गई, पर्वताकार वह बन गई। भगवान ने कहा इसको पीछे गिराने में फायदा है, आगे गिरेंगे तो हम भी दब जाएंगे। तो पीछे साइड में पूतना को गिराया, और जब पीछे गिरी तो बड़ा भयंकर आवाज हुआ। तो उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष पड़ते हैं सब चटनी चूरन बन गए टूट करके। ये पूतना जो है 6 कोस की थी। 6 कोस समझते हैं, 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। क्षेत्रीय 18 किलोमीटर की यह पूतना थी।
तो 18 किलोमीटर के बीच में जितने पेड़ पड़े सब चटनी चूरन बन गए। तो कुछ हमारे ब्रज में हाथ प्रयास करते हैं कि पूतना जब गिरी थी तो इसका मूड गिरा मुड़सान में, हाथ गिरा हाथरथ में, गोड़ गिरा पैगाम में और कान गिरा कानपुर में। कानपुर में गिरा तो 250 किलोमीटर तक कन्फर्म हो गया इसका। जब आवाज हुई तो सारे बाल बाल भागे। यशोदा मैया बोली, आवाज सुनते ही बोले मेरा लाला कहाँ? देखे लाला पालने में है ही नहीं। पूतना भगी सो आगे लेके वहां पहुंची तो सबने कहा कि अरे मैया तू वहां पे कार्य कर रही थी, यहां तो पूतना लेके भगी। जब जाके सामने देखते हैं तो पूतना के छाती पे खेल रहे थे कन्हैया। यशोदा मैया झट से उठा लिया कन्हैया को। तो वहीं पे एक बूढ़ी मैया ग्वालिन थी, उसने कहा हे यशोदा नहीं तेरे सहूर नहीं है क्या? बोले क्या हुआ? बोले लाला का लालन पालन कैसे किया है तुझको नहीं मालूम? आप बोले मैया हमको क्या मालूम, बुढ़ाई ताई तो लाला पाई हम, तो हमको क्या बोलो? तो बोले चल राक्षसनी ने सिर छू लिया, चल पहले इसका झाड़ा लगाते हैं। तो उस ग्वालिन ने उन कन्हैया को ले लिया और लेके गौशाला में पहुंच गए। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज साधकम, पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर लगाया, फिर स्नान कराने के बाद कहती क्या है कि राक्षसनी ने छू लिया इसलिए कुछ दोष लग गया है तेरे लाला के ऊपर, इसलिए चल झाड़ा लगाते हैं। तो पूंछ पकड़ करके गाय के झाड़ा लगाते हैं। केंद्रयाणी ऋषि के सह प्राणा नारायणोवतो श्वेत दीप प्रतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। कहते हैं कि भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। इंद्रियाणी ऋषि गेटा, कहते हैं कि इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप की चित्ता की रक्षा जो है